हेलो दोस्तों, वेलकम टू शांति एजुकेशन प्लेटफॉर्म। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक्सेल का एक पावरफुल वीडियो जिसमें हम सीखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मूले कैसे लगा सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूले कैसे लगा सकते हैं, टेक्स्ट के फॉर्मूले कैसे लगा सकते हैं। ये फाइनेंशियल फॉर्मूला भी मैं इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा और भी कई तरह के फॉर्मूले जो कि कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इन तक हमारे वीडियो में। अब मैं आ चुका हूं अपने एक्सेल के स्क्रीन पे और अब मैं स्टार्ट करता हूं। ज़्यादा मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा और स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आप जो फॉर्मूला सीखेंगे इसमें एक्सेल में फंक्शन होता है सम। आप इक्वल लगाएंगे और सम शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट और इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो जितने भी नंबर्स इसमें होंगे वो सारे ऐड होकर आ जाएंगे। अगर आप इस तरह से नहीं यूज़ कर पाते हैं तो आपको दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ जिससे आपको और भी आसानी होगी। आप इक्वल लगाएंगे और सम। दोस्तों एक बात याद रखना कि जब भी हम कोई फंक्शन एक्सेल में इंसर्ट कराएंगे तो उसके आगे इक्वल लगाना ज़रूरी होता है। अगर आपने इक्वल नहीं लगाया तो एक्सेल को वो फंक्शन ना लगकर टेक्स्ट लगेगा और टेक्स्ट में कभी भी आंसर नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों ये चीज़ें याद रखना कि हर बार इक्वल लगाना है। अब मैंने इक्वल सम और फिर 8 कॉमा अपना नंबर दे दीजिए। जितने भी आप नंबर इसमें देना चाहते हैं कॉमा लगा लगा के आप दे सकते हैं। और जैसे ही आप कॉमा लगा लगा के नंबर देंगे और जब इनको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे तो हमारा आंसर प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर को प्रिंट करा सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट एक मैं बताता हूँ फॉर्मूला जो कि होता है वर्गमूल निकालने का। वर्गमूल निकालना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत सारे लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं इक्वल लगा के SQRT फंक्शन का यूज़ करता हूँ। SQRT का फुल फॉर्म होता है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। आप यहाँ पे वर्गमूल निकाल सकते हैं। सबसे पहले SQRT टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट को लगाने के बाद में आप यहाँ पे कोई भी एक नंबर टाइप कर देंगे। जो भी आपको नंबर चाहिए, जिसमें ही नंबर से आप वर्गमूल निकालना चाहते हैं आप वो नंबर टाइप कर दीजिए यहाँ पे। जैसे मैंने दिया 80 और मैं 80 का देखना चाहता हूँ वर्गमूल और इंटर करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद में तो देखिए हमारे पास वर्गमूल निकल आएगा। भले ही वो पॉइंट में हो, डिवाइड कैसा भी नंबर होगा वो निकाल के दे देगा। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा मॉड। मॉड का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलर यानी अगर आपको कोई संख्या को भाग करना है, किसी संख्या को भाग करना है तो आप मॉड का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? इक्वल लगाएंगे, सबसे पहले मॉड फिर ब्रैकेट। और आपको पता होगा कि जब हम भाग करते हैं तो उसमें दो संख्याएं लेना ज़रूरी होता है। पहला जो नंबर होगा वो डिवाइड हो रहा होगा, दूसरा जो नंबर होगा वो उसको डिवाइड कर रहा होगा। तो मैं इसको 9 से डिवाइड करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ इसमें क्या मॉड्यूलर बचेगा। तो जो भी मॉड्यूलर बचेगा वो आ जाएगा, यानी शेषफल जो भी बचेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा राउंड। राउंड फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें राउंड वैल्यू को सेट करना होता है। राउंडेड वैल्यू का मतलब जो पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको सेट करना होता है, तो आप राउंड का यूज़ करते हैं। जैसे इक्वल लगाते हैं और यहाँ पे राउंड। अब आप इसे सेलेक्ट करिए, एक नंबर को सेलेक्ट करेंगे जो कि डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैंने डेसिमल नंबर वाले नंबर को सेलेक्ट किया। अब मैं कॉमा लगाऊंगा। अब आप इस डेसिमल नंबर में कितने अंक लाना चाहते हैं, यानी कितने डिजिट आपको दिखाना है। मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 डिजिट दिखाई दे। मैं 2 लिख लूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करके और इंटर कर दूंगा। तो देखिए पहले हमारा नंबर था 8.944272, बट अब मेरा नंबर है 8.94। इस तरह से आप राउंड से डेसिमल नंबर्स को सेट कर सकते हैं कि आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट को दिखाना है। फिर आपको इस मैथमेटिकल फंक्शन का ही एक फंक्शन होता है हमारा जो कि होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि गुणा। अगर आप इसमें गुणा करना चाहते हैं तो आप इक्वल लगाएंगे और प्रोडक्ट फंक्शन को इंसर्ट करा लेंगे यहाँ से या फिर लिख लेंगे। इंसर्ट कराने के लिए आपको टैब की को प्रेस करना होगा इस फॉर्मूले को सेलेक्ट करके। जैसे यहाँ पे कई सारे फॉर्मूले हैं, आपको प्रोडक्ट को लेना है। आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे और टैब प्रेस कर देंगे, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप जो भी नंबर इसमें देना चाहते हैं, जैसे मुझे 8,7 की गुणा चाहिए तो 8,7 का जो भी प्रोडक्ट होगा यानी जो भी इसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। आप एंटर करिए और देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब मैं आता हूँ
स्टैटिस्टिकल फंक्शन में हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे एवरेज, काउंट वगैरह। तो वो सब फंक्शन मैं आपको बताता हूँ कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, इसमें मैं कहीं कहीं पे कुछ टेक्स्ट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्टैटिस्टिकल फंक्शन का एक फंक्शन जो कि होता है काउंट। आप इक्वल लगाइए और यहाँ पे दीजिए काउंट। काउंट फंक्शन का यूज़ होता है जो कि हम जो भी इस एरिया में, जो सेलेक्टेड एरिया है, इसमें जो नंबर होंगे इनको ये काउंट करेगा। अगर आप काउंट फंक्शन लगाते हैं तो जो भी नंबर इस एरिया में आएंगे उन सेल को ये काउंट कर लेगा। अगर कोई टेक्स्ट है तो नहीं काउंट करेगा, कोई खाली सेल है तो नहीं काउंट करेगा, सिर्फ नंबर वालों को काउंट करेगा। अब देखिए इस एरिया में जितने भी नंबर वाले सेल होंगे उनको ये काउंट करके यहाँ पे प्रिंट करा देगा। कितने नंबर, 9 सेल को इसने यहाँ से प्रेजेंट करा दिया। इसी में हमें एक और फंक्शन मिलेगा जो कि होगा काउंट ऑल का। काउंटा इसे बोला जाता है। इक्वल लगाएंगे और इक्वल काउंट ऑल, इसे काउंटा भी पढ़ते हैं कुछ लोग। आप इसे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में काउंट ऑल, इसके नेम से ही पता चल रहा है ऑल का मतलब सब कुछ ये काउंट करेगा, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर वो नंबर हो। आप इंटर करिए और यहाँ पे देखिए ये 13 दे रहा है आंसर, सारे सेल 13 थे। और अब आप आइए, इसी में एक और फंक्शन आपको मिलेगा जो कि होता है काउंट ब्लैंक का। काउंट ब्लैंक के भी नेम से हमें पता चल पा रहा है ब्लैंक यानी कि जो कि खाली हुई सेल होगा। आप यहाँ से आइए, काउंट ब्लैंक को सिलेक्ट करिए। काउंट ब्लैंक को सिलेक्ट करने के बाद में आप इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद में आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आप इंटर करिए तो यहाँ पे आंसर आया 1, क्योंकि इन सभी सेल्स में एक ही ऐसा सेल है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा था, यानी वो ब्लैंक था। इसी का एक और फंक्शन हमें मिल जाएगा काउंट इफ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जब मैंने अटेंडेंस शीट बताई थी। एक बार फिर से आप उसे देख लीजिए। काउंट इफ़ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को काउंट करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे काउंट इफ़ को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इस एरिया में, मैं सेलेक्ट तो कर रहा हूँ इस एरिया को, बट इस एरिया में एक कंडीशन देना चाहता हूँ कि जिस में एस आया है, यानी जिस सेल में एस आया है उसको ये काउंट करके दिखा दे। तो आप कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंपल एक्स को टाइप कर देंगे और इंटर कर देंगे, और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए रिजल्ट में क्या आ चुका है, 2। 2 क्यों आया? क्योंकि हमारा एस 2 ही बार आया है और 2 अलग अलग सेल में आया है। इस तरह से आप स्टैटिस्टिकल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल फंक्शन में एक और फंक्शन होता है जो कि होता है एवरेज का। मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ, आप एवरेज निकाल सकते हैं। यहाँ से इक्वल लगाइए और यहाँ से एवरेज टाइप करेंगे और इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए हमारे पास निकल कर आ जाएगा एवरेज। एवरेज निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसका फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। यानी इन संख्याओं को पहले जोड़ो, जोड़ने के बाद में कितनी संख्याएं हैं उससे इसको डिवाइड कर दो और फिर आपका जो निकलेगा वो होगा एवरेज। हालांकि यहाँ पे ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये एवरेज फंक्शन से एक बार में भी निकाल सकते हैं वैल्यू को। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ टेक्स्ट फंक्शन की तरफ। टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी टेक्स्ट की वैल्यू को सेट करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, या फिर मैंने लिखा यहाँ पे मोहन। कभी कभी क्या होता है, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने अलग अलग लिखे होते हैं और मुझे एक में ऐड करके दिखाना होता है। तो ऐड करके दिखाने के लिए एक फंक्शन होता है जो कि होता है कॉन्केटेनेट। एक्सेल में आप इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे कॉन्केटेनेट, आप स्पेस लीजिए और यहाँ से देखिए पहले वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, दूसरे टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। एक बात आप याद रखिएगा कि अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तब तो आप नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे, बट अगर आप किसी फंक्शन में टेक्स्ट को लिख रहे हैं, जैसे कि मैं इस बार लिख के दिखा देता हूँ, तो आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये आपका शिफ्ट के साथ में ये इन्वर्टेड कॉमा की एक बटन होती है उससे आएगा। आप यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे मैंने लिखा अभिनव, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिंह, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट को क्लोज और एंटर करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो मैंने 2 अलग अलग जो वर्ड्स थे उनको आपस में जोड़ दिया इसने।
अब आप यहाँ पे आएंगे, आपको अगला मिलेगा इसमें ट्रिम। ट्रिम का यूज़ हम तब करते हैं जब ज़्यादा सा स्पेस हमें हटाना होता है। जैसे आप इक्वल लगाइए और यहाँ से ट्रिम फंक्शन लगाइए और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे 2 वर्ड्स लिख लेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा आयुष और ज़्यादा सा स्पेस दे देंगे यहाँ से और यहाँ पे लिख लेंगे सिंह और ब्रैकेट को क्लोज और ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करने के बाद में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो देखिए इसमें ज़्यादा सा स्पेस है, जो कि ये एरिया होता है हमारा स्पेस का, ये ज़्यादा सा स्पेस दिखा रहा है। आप जैसे ही इंटर करेंगे ये सिर्फ वैलिड स्पेस देगा, यानी सिर्फ एक कैरेक्टर का स्पेस छोड़कर सभी कैरेक्टर का स्पेस हटा देगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट आपको मिलेगा अपर। अपर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें लोअर केस में लिखे हुए जो वर्ड्स होते हैं या फिर जो सेंटेंस होता है उसको अपर केस में करना होता है। जो हमारे स्मॉल लेटर में लिखे हुए कैरेक्टर हैं उनको कैपिटल लेटर में करने के लिए हम अपर केस लगाते हैं। मैंने अपर लगाया और मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इंटर कर दूंगा। तो देखिए आयुष सिंह स्मॉल में था, आयुष सिंह कैपिटल में आ चुका है। इसी का अपोजिट होता है हमारा लोअर। अगर आप कैपिटल को फिर से स्मॉल बनाना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। तो आपके पास ये देखिए प्रेजेंट हो गया। फिर आपको नेक्स्ट मिलेगा इसमें प्रॉपर। प्रॉपर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल चाहिए होते हैं। तो आप प्रॉपर को यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर और फिर आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए जितना भी आपका सेंटेंस होगा, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर करेंगे। तो देखिए आयुष का ए और सिंह का एस दोनों कैपिटल है, बाकी सारे कैरेक्टर हमारे स्मॉल रहेंगे। तो टेक्स्ट फंक्शन में इतना ही। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट फंक्शन हमारे आते हैं लॉजिकल फंक्शन, यानी इनमें कोई एक कंडीशन आपको देनी पड़ेगी। तो देखते हैं, सबसे पहला आपका इसमें होता है एंड। एंड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें गलतियों को देखना होता है। यानी अगर मैंने 10 कंडीशन दी हैं, जैसे मैंने दिया 8 इज़ लेस देन 9, 5 इज़ ग्रेटर देन 6, 3 + 3 = 6। तो इसमें 2 कंडीशन मेरी सही है और एक कंडीशन गलत है, तब भी ये आंसर को गलत प्रिंट कराएगा। क्यों? क्योंकि इसको एक गलती मिल रही है। सारी की सारी जो कंडीशन है वो सही होंगी, यानी गलती एक भी नहीं होगी, तो ये आंसर को सही प्रिंट कराएगा। आप इंटर करिए, देखिए अब ट्रू करा रहा है। यानी अगर एक भी गलती होगी, आप 10 कंडीशन दीजिए, 10 में से 9 सही होंगी बट एक गलत होगी, तब भी आंसर को फॉल्स कर देगा। फिर आपको नेक्स्ट मिलता है और जो होता है वो देखता है कि कितनी कंडीशन सही हैं, उनके अकॉर्डिंग आंसर प्रिंट कराता है। ये गलत वालों को छोड़ देता है। जैसे आप यहाँ पे 8 + 8 लिख लीजिए, 6 - 6 = 0, और 5 × 5 = 25। तो अब सारी कंडीशन सही हैं, आप इंटर कर दीजिए, आंसर तो ट्रू आएगा। अगर आप इसमें से सारी कंडीशन गलत कर दीजिए, जैसे मैंने लास्ट वाली को 20 कर दिया, ये गलत है, और यहाँ पे आए और 5 कर दिया, और यहाँ पर भी आके मैं 18 कर दे रहा हूँ और इंटर करिए, देखिए अब आपका आंसर फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी कंडीशन गलत हैं। अगर आप एक को भी सही कर देते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे करता हूँ 0, तो एक कंडीशन सही है, ये उसके अकॉर्डिंग आंसर को ट्रू प्रिंट करा देगा। इसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे इफ़ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी सेल में लिखी वैल्यू को चेक करना होता है। जैसे मैं इस सेल में लिखी हुई वैल्यू को चेक करना चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो है वो 50 से बड़ी है या उससे छोटी है, और इसका रिजल्ट मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। इसमें रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग आएगा जो मैं देना चाहूँगा। इसमें जो रिजल्ट होगा वो मेरे अकॉर्डिंग आएगा जो मैं देना चाहूँगा। जैसे आप इक्वल लगा लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए इफ़ इन ब्रैकेट, और इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर ग्रेटर देन। मैं देखना चाहता हूँ कि 50 से बड़ा है या छोटा है, तो मैं ग्रेटर देन 50 लगा रहा हूँ। अब कॉमा, अब देखिए इसमें पहला तो आपने कंडीशन दे दिया, अब दूसरा आपको देना है कि इसमें रिजल्ट क्या आएगा। यानी अगर ये वैल्यू सही है, यानी ये जो वैल्यू, ये कंडीशन जो आपने दी है, अगर ये कंडीशन सही है तो आपका आंसर क्या आएगा। तो आंसर आए, मैं देखना चाहता हूँ ग्रेटर देन 50, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे क्योंकि दूसरा रिजल्ट हम दूसरे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा, अब अगर ये कंडीशन गलत है तब क्या आएगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए लेस देन 50। अब ब्रैकेट को क्लोज करिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर करिए। देखिए हमारा आंसर आ चुका है
ग्रेटर देन 50, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 50 से ज़्यादा है। अगर आप वैल्यू को चेंज करते हैं तो आंसर अपने आप चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप इफ़ की कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फाइनेंशियल फंक्शन की तरफ। तो फाइनेंशियल फंक्शन क्या होता है? देखिए, फाइनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें आप कोई फाइनेंस से रिलेटेड कैलकुलेशन कर रहे हूँ, जैसे पैसे से रिलेटेड। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ, मैंने लिखा यहाँ पे लोन अमाउंट। आपको इस तरह का फॉर्मेट बनाना ज़रूरी होगा, वरना आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। और फिर हमें मिलता है यहाँ पे इंटरेस्ट। जब भी आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट को देना ज़रूरी होता है। इंटरेस्ट बहुत रोल रखता है उसमें। और ईयर एक टाइम भी होता है जिसके अंडर आपको वो कैलकुलेशन करनी होती है। और फिर हम निकालते हैं यहाँ पे मंथली पेमेंट। पहले आप यहाँ पे अमाउंट दे दीजिए, जैसे मैं डॉलर लगा के लिख ले रहा हूँ यहाँ पे 65,000 रुपये का लोन लिया, 65,000 रुपये का लोन, और इस पे इंटरेस्ट लग रहा है 5%। इंटरेस्ट को परसेंट में देंगे, आप यहाँ से परसेंट का सिंबल लगा लेंगे। इसके बाद में ईयर कितना होना चाहिए, ईयर कौन सा होना चाहिए, यानी कितने साल में वो देगा, वो आप यहाँ पे ईयर में डिफाइन करेंगे। जैसे मैं देना चाहता हूँ कि 2 साल में ये मैं क्लियर करूँगा। अब मुझे निकालना है कि हर मंथ या हर वीक की किस्त, तो आप निकालेंगे फाइनेंशियल फंक्शन से। इसमें पहला फंक्शन होता है आपका पीएमटी। पीएमटी का फुल फॉर्म होता है पेमेंट। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट आप कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, पीएमटी फंक्शन लगाएंगे। पीएमटी फंक्शन पेमेंट होता है। आप यहाँ पे आएंगे और आप इसे सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, जो हमारा इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट को सेलेक्ट करने के बाद में इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि जो हमारा ईयर होता है उसमें हमारे 12 ही मंथ होते हैं, तो पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगता है, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। फिर आप कॉमा लगाइए, आप ईयर को सिलेक्ट कीजिए, इसको गुणा कर दीजिए 12 से, क्योंकि 12 महीने होते हैं, इसको गुणा करेंगे, यानी इंटरेस्ट को डिवाइड करना है और ईयर को गुणा करना है। इसके बाद कॉमा लगाइए और अब आप लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए। लोन अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद में ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे। तो अब आपके पास निकल आएगा 1 महीने की किस्त जो होगी, यानी 1 महीने में आप कितना पेमेंट देंगे, जो 2 साल में पूरा लोन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू, यानी एफवी। एफवी का फुल फॉर्म होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमें ये दिखाती है कि इस अमाउंट पे, जो 65,000 हमने लिया था, इस पे 5% अगर इंटरेस्ट लगाया जाए तो 2 साल में कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसे निकालने के लिए आप फ्यूचर वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो इसे निकालने के लिए आप इक्वल लगाएंगे, एफवी इक्वल एफवी इन ब्रैकेट, इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 से, फिर कॉमा लगाएंगे, ईयर को सिलेक्ट करेंगे, गुणा करेंगे 12 से, और फिर कॉमा लगा के हम अब की बार सिलेक्ट करेंगे मंथली पेमेंट, जो कि हमने अभी निकाला है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो अब आपके पास निकल आएगा एफवी, फ्यूचर वैल्यू जो होती है हमारी, वो निकल कर आ जाएगी। अगर 65,000 पे अमाउंट जोड़ा जाए, जो इंटरेस्ट का होगा वो 71,821 रुपये 19 पैसे हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या ये दोनों कैलकुलेशन सही हैं, तो इसके लिए हम लोग एक फंक्शन लगाते हैं जो कि होता है पीवी, यानी प्रेजेंट वैल्यू। आप इक्वल लगाइए और पीवी को लगा लीजिए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पीवी और नीचे आके मैं फंक्शन लगाऊंगा इक्वल पीवी। पीवी का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वैल्यू। आप सबसे पहले इंटरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे 12 से, फिर कॉमा लगाएंगे, ईयर को सिलेक्ट कर देंगे, गुणा कर देंगे 12 से, और अब की बार कॉमा लगाने के बाद में आपको फिर से मंथली पेमेंट को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो जो पीवी होगा वो लोन अमाउंट के बराबर आएगा। अगर लोन अमाउंट के बराबर पीवी नहीं आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन में एरर हो सकती है। अभी देखिए मेरा बराबर में आ रहा है, मतलब आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही है। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।